Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अनंत अंतरिक्ष में एक सुपरनोवा के विस्फोट के कुछ घंटों के बाद ही यह वैज्ञानिकों के पकड़ में आया। इसके बाद ब्रह्मांड को सबसे ज़्यादा चकाचौंध करने वाले चमकीले राज के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। अमेरिका के लॉरेंस बर्केली नेशनल लेबोरेटरी के पीटर नोगेंच ने बताया कि सुपरनोवा के विस्फोट की मात्र 11 घंटे बाद हमें दिखा। इस वजह से हमें 20 मिनट के अंदर ही इसके होने के वास्तविक समय का पता लग गया। इसके बाद हमें जो जानकारियां मिली हैं, कोई उसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि SN 2011 FE सुपरनोवा का निर्माण हुआ है, जो पिछले 25 सालों में पृथ्वी के सबसे निकट उत्पन्न हुआ सुपरनोवा था। उनका अनुमान है कि यह जगह हमारी धरती से मात्र 2 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष को प्रकाश की गति में मापा जाता है, यानी 365 दिन में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। खगोल वैज्ञानिकों का दावा है कि 3 कारणों से 1A टाइप का सुपरनोवा बन सकता है, लेकिन ये अद्भुत खगोलीय घटनाएं कोई 100-200 साल में सिर्फ एक बार होती हैं। इन तीनों मामलों में व्हाइट ड्वार्फ नाम का टूटता हुआ एक बुजुर्ग तारा अपने पड़ोसी तारों की ऊर्जा और द्रव्य खींचता है और इसी प्रक्रिया के दौरान एक भयंकर विस्फोट होता है और ये तारा टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है। इस विस्फोट से जो रोशनी पैदा होती है वो सूरज के प्रकाश से 1 अरब गुना ज़्यादा चमकीली होती है। किसी बुजुर्ग तारे के टूटने से वहाँ जो ऊर्जा पैदा होती है उसे ही सुपरनोवा कहते हैं। कई बार एक तारे से जितनी ऊर्जा निकलती है वो हमारे सौरमंडल के सबसे मजबूत सदस्य सूरज के पूरे जीवन से निकलने वाली ऊर्जा से भी ज़्यादा होती है। सुपरनोवा की ऊर्जा इतनी बलवान होती है कि वो हमारी धरती की आकाश गंगा को कई हफ्तों तक फीका कर सकती है। व्हाइट ड्वार्फ को धरती के आकार का हीरा बताया गया है। इसके बस 1 चम्मच द्रव्य का वजन 10 टन तक हो सकता है। ज़्यादातर व्हाइट ड्वार्फ गर्म होते होते पलक झपकते गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने व्हाइट ड्वार्फ दूसरे तारों से मिलकर सुपरनोवा का निर्माण करते हैं। अब सवाल उठता है कि वो कौन से तारे होते हैं जो व्हाइट ड्वार्फ की मदद करते हैं। इन्हें दूसरा व्हाइट ड्वार्फ या रेड जायंट तारा कहते हैं। हमारे सौरमंडल का प्रमुख तारा सूर्य भी एक रेड जायंट ही है। नोगेंट की टीम ने इस खोज को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की। कैलिफोर्निया के प्रयोगशाला से उन्होंने जो जानकारी जमा की, उनके मुताबिक सुपरनोवा के विस्फोट के बाद इसका कुछ मलबा उस पड़ोसी तारे पर गिरता है, जिससे आतिशबाजी जैसा नज़ारा दिखता है। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी इसके बारे में पता नहीं लग पाया है कि इन पड़ोसी तारों का आकार क्या होता है। यही आकर खगोल वैज्ञानिकों को हाथ रोकना पड़ता है। अंतरिक्ष और ब्रह्मांड जितने राज खोलता है उतने ही नए राज सामने भी ले आता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.